पुण्य और पाप नव तत्वों के क्रम में पहले पुण्य आया है, इसलिए पुण्य दिया, परंतु यहाँ पर जितने इस आगम वर्णन रहा है उसमें पहले पापों का वर्णन किया है और फिर पुण्य का किया है। क्या है
क्या प्रज्ञप्ति के साथ 6 में गिनना, चाहे आगे स्थानांक के स्थान 5 में गिनना। अब यहाँ मात्र 2 तक पहुँचे हैं और इनको यह कहा गया है कि 5 प्रकार के प्रथम पापों से वह विरत होता है और क्रोध से लगा करके मिथ्या दर्शन शल्य में विवेक करता है, तो वह संयम में प्रविष्ट हो गया है। और संयम में प्रविष्ट होने का अर्थ होता है वह सामायिक चारित्र का धारक हो गया है। चारित्र अपेक्षा से 5 चारित्र कहे गए हैं: सामायिक, छेदोत्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात चारित्र। 5वें आर्य का मनुष्य मात्र 2 चारित्र प्रकट कर सकता है, शेष आगे नहीं। अप्रमत्त गुणस्थान 7वां कहा जाता है। 7वें गुणस्थान तक वह चढ़ सकता है, आगे उसकी गति नहीं है। सामायिक चारित्र आपके जो 2 सामायिक, 5 सामायिक, 11 सामायिक प्रतिदिन करते हैं, उनके सामायिक चारित्र कहा गया नहीं। आपकी सामायिक चारित्र में आती है क्या? नहीं आती है। क्यों? कि 3 करण 3 योग से, तो हाँ महाराज, हमारा भी 3 करण 3 योग से। 3 करण 3 योग से है क्या? फिर किससे है? 2 करण 3 योग से। यदि करण और योग दोनों न जोड़ें, ये प्रथम अंग आचारांग में मात्र करना, कराना, अनुमोदन करना, ये 3 कह करके फिर मन वचन काया लिखा ही नहीं। तो क्या शास्त्रकार ने भूल की? क्या कीर्तनकारों ने भूल की? नहीं। 3 करण 3 योग वहां लिखा ही नहीं। अब बताओ, 3 करण हैं तो 3 योग स्वतः उसमें है कि नहीं? करू नहीं तो करना किससे होगा? काया से। कराऊं नहीं, वह किससे होगा? वचन से। अनुमोदन करो नहीं, वो किससे होगा? मन से। यदि 3 करण लिख दिए हैं तो 3 योग उसमें स्वतः हैं, इस कारण से 3 करण ही लिखे हैं। फिर जिस समय दीक्षा पाठ होता है उस समय 3 करण 3 योग क्यों बोला जाता है? इसलिए कि वो शिष्य को स्पष्ट रहे। इसका अर्थ है कि शिष्य कहीं भूल ना जाए। 3 करण कहा है तो 3 योग तो समाहित हैं। और आपकी सामायिक में भी जरा बताओ मुझे, कितने करण और कितने योग हैं? कितने करण हैं? 3। 2 करण, 3 करण 2 योग। तो 3 करण में तीनों योग आ गए। 3 करण में तीनों योग आ गए। तो आपके सामायिक में 3 करण 3 योग से होने चाहिए। अनुमोदन कैसे खुला रख रखा आपने? और अनुमोदन खुला रख रखा तो सारा खुला हो गया। करना तो नहीं हो रहा है सावज्यों की क्रिया का आपके, परंतु अनुमोदन तो कर रहे हैं। अनुमोदन कहाँ कर रहे हैं? नहीं कर रहे। कर रहे हैं ना, खुला रखा आपने। नहीं। तो आपके सामायिक 3 करण 3 योग से कहाँ है? और 3 करण 3 योग से भी है। यदि करो आप 3 करण 3 योग से भी, तो फिर जीवन पर्यंत के लिए है। प्रतिदिन 11 हो रही है तो, 17 हो रही है तो नहीं। तो फिर कमी क्या आ रही है? जीवन पर्यंत के लिए नहीं। 3 करण 3 योग और जीवन पर्यंत, वो आपको करना नहीं।
वो आपको करना नहीं। क्यों नहीं करना? महाराज, आपको पता नहीं है, इतना धन विभव मिला है, भोग साधन मिले हुए हैं, इतने प्राण प्यारी इस तमाम सुंदर पत्नी मिली हुई है, ऐसे बल शौष्ठव वाले पति मिले हुए हैं, और इतने सारी अनुकूलताएं मिली हुई है। महाराज, आप फटीचर मास्टर रहे होंगे, आपको ये सारे नहीं मिले होंगे जो भाग के आ गए। हमको मिले हैं तो भोग लेने दो ना, थोड़ा मजा लेने दो ना। क्या कहना आपका? यही है, भोग लेने दो ना, मजा ले लेने दो ना। तो मजा ले लेने दो, तो फिर मजा के साथ कजा है कि नहीं, सजा है कि नहीं? आपको सजा से डर ही नहीं, आपको सजा से डर ही नहीं। कौन सी सजा? सीधे फांसी की सजा हो तो डर लगता है कि नहीं लगता? फांसी की सजा में होता क्या है? वो व्यक्ति मार डाला जाता है। तो जिस समय एक भव को छोड़ करके दूसरे भव में जाता है जीव, फिर दूसरा भव, अभी जो आपका भव छूटेगा तो उस समय फांसी लगे कि नहीं लगेगी? अरे मरण होगा कि नहीं? तो मरण फांसी तो है। अरे उस फांसी को नहीं समझते हो तो जरा तीरज गति के जीवों को देखो। हाथी पशुओं में सबसे शक्तिशाली होता है, परंतु महावत के हाथ में एक जरा सा अंकुश होता है। फांसी लग रही है, ऊंट के नकेल लगी रहती है मुंह में, फांसी है कि नहीं? बैल के गले में फंदा है कि नहीं? यदि बैल के गले में फंदा है तो अब भाइयों को पूछूं कि आपके गले में फंदा है कि नहीं? महाराज, कौन सा फंदा है? मैंने कहा पत्नी का। अरे पत्नी ने फंदा डाल रखा है कि नहीं? महाराज, वो तो हमारे बहन कहे कि महाराज माता पिता ने ऐसा किया था, हमको दोनों को फांद दिया एक दूसरे के साथ। तो क्या माता पिता ने आप दोस्तों एक दूसरे को फांद दिया क्या? आपकी तो इच्छा नहीं थी ना? अरे बहनों को पूछ रहा हूं, आपकी तो इच्छा नहीं थी ना? हाँ ना तो करो कोई। भाइयों को पूछ रहा हूं, आपकी तो इच्छा नहीं थी ना एक दूसरे के साथ फंदने की, एक दूसरे के साथ फांसी लगने की? आपको तो इच्छा नहीं थी ना? थी, बस वहीं रोना हो रहा है। इच्छा है, कामना है, वासना है, तृष्णा है, मृग तृष्णा है, तो एक बार फांसी नहीं, अनंत बार फांसी। आपको डर ही नहीं, आपको डर ही नहीं है। पहले तो फांसी सरेआम लगाई जाती, बाद में सुधारवादी युग आया, भाई यदि किसी को फांसी दी जाए तो प्रथम तो फांसी कम से कम हो, आजीवन कारावास में बदल देते हैं। फांसी अपराध तो ऐसा किया है कि फांसी लग जाए, परंतु फिर भी उसमें भी अब सुधारवादी युग में कहा जाता है कि वो इस प्रकार का जो अपराध किया है कि जिससे फांसी लग रही है, उस अपराध का वह स्वयं जिम्मेदार नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, न जाने कौन कौन सी परिस्थितियों में उसको इस प्रकार से कार्य करना पड़ा है, इस कारण से अब उसको फांसी लग रही है। तो समाज भी दोषी है, परिवार भी दोषी है, अर्थव्यवस्था भी दोषी है, सरकार भी दोषी है। तो फिर उसको फांसी क्यों दी जा रही है? अर्थ क्या निकल रहा है? अर्थ से निकल रहा है कि अब इस प्रकार की सजा, आपको पता हो ना हो, हमारे यहाँ पर भी प्रथम राजा ऋषभ के वहाँ क्या व्यवस्था थी
कि जिस समय यदि कोई अपराध करता था तो उसके अंग भंग का छेदन किया जाता था, अंग उपांग का छेदन किया जाता था। अभी भी कहा जाता है शरीयत में, मुसलमानों के कानून में जो सजा दी जाती है उसके अंग काट दिए जाते हैं। अंग में लिंग का काटना भी है, गर्दन का काटना भी है, हाथ पैर का काट देना भी है। हाथ पैर का काट देना, यदि जिस पर हाथ पैर का काट दे तो अंग भंग हुआ कि नहीं हुआ? वो कड़ी सजा दी क्यों जाती थी? फांसी में तो एक बार फांसी लगी, बात खत्म हो गई। और अब इस प्रकार की यदि दोनों हाथ काट दिए, दोनों पांव काट दिए, अब बताओ क्या हाल होगा? तड़प तड़प के मरता है वो। तो तड़पा तड़पा करके मारना और फिर जनता को दिखा करके करना, जनता क्यों दिखाया जाता है? आज फांसी दी जाती है, जनता को दिखाया नहीं जाता है। अंतर हुआ है। अंतर ये हुआ है, पहले सरेआम फांसी दी जाती थी, अंग भंग किया जाता था तो सारा दिखाया जाता था कि जिससे आगे के लोग सावधान रहें। और हमारे यहाँ उत्तराधिकार सूत्र में ये समुद्रपाली अध्ययन में इतना स्पष्ट आया है, इतना स्पष्ट है कि एक व्यक्ति को फांसी की सजा हुई थी राजा की तरफ से, और अब उसको कैसे ले जाया जा रहा है, तो उसका सारा वेश जो है फांसी का, इस प्रकार का नए प्रकार का वेश पहनाया जाता है। और फिर उसको गधे पर बिठाया जाता था, और गधे पर भी उल्टा बिठाया जाता था, और फिर ढोल बजाया जाता था, और ढोल बजा करके फिर साथ में जो चल रहे होते थे वो कहते हैं कि इसने राजा के किसी कानून का भंग करके अपराध किया है, और ऐसा भयंकर अपराध किया है कि इसको फांसी लगाई जा रही है। डूंडी पीटते समय, मार्ग में घोषणा करते समय, चौराहे चौराहे पर घोषणा करते हैं तो क्यों करते हैं? कि सारी जनता को, नगर के राजधानी की जनता को पता लगे कि राजा का अपराध करने के कारण से राजा दंडित करता है। आज क्यों खत्म हो गया? आज क्यों खत्म हो गया? कि इस प्रकार का आतंक जनता में क्यों फैलाया जाए? आवश्यक है, अपराध किया है तो उसको सजा मिलती है, पता लगना चाहिए जनता को भी, तो जनता सावधान रहे। फिर दूसरे अपेक्षा से कि जनता को लगे कि यदि उसने अपराध किया है तो अपराध की सजा मिलनी चाहिए, न्याय व्यवस्था इस प्रकार की होना चाहिए। और आज ऐसा कहा जाता है, मैं कानून पढ़ाने वाला रहा हूँ, पर पैरवी न्यायालय में मैंने इस प्रकार की कभी नहीं की। पैरवी की भी तो मात्र गायों को बचाने के लिए की थी, और कोई पैरवी नहीं की थी। परंतु मुझे ज्ञात है, अब एक आध उदाहरण मुझे इसलिए ध्यान में रखना पड़ता है, मैं भी इसी प्रकार से कानून पढ़ा हुआ था। एक मेरे संसारी भाणेज, वह भी कानून पढ़े थे, और उदयपुर में वकालत करते थे, और प्रसिद्ध था कि सरेआम यदि वो किसी की हत्या करके आ गया है, सरेआम हत्या, और अमुक वकील साहब, उन वकील साहब का वजह उस समय के युग में भी एक के लिए 1,00,000 रुपये लूँगा। कितने? 1,00,000 रुपये। वकील साहब, 1,00,000 रुपये बहुत होते हैं। 1,00,000 रुपये लूँगा, और सरेआम हत्या करके आया है। और ऐसे हत्यारे को भी वो किस प्रकार से वकालत करते रहे होंगे कि वो बचा लेते थे। प्रसिद्धि थी कि सरेआम फांसी भी सरेआम हत्या कर गया है, तब भी ये मोगरा वकील साहब ऐसे हैं कि बचा देते हैं। अब तो चले गए बेचारे। अर्थ क्या निकल रहा है? ये जितने भी आपके न्यायालय में वकालत करने वाले हैं, ये किस प्रकार के हैं? या न्याय दिलाते हैं कि अन्याय भी करते हैं? इसलिए मैंने पैरवी की नहीं, सिखाई जरूर थी, परंतु सिखाने में मैंने भारतीय दंड संहिता तो पढ़ाया था, पर भारतीय ये
उस प्रकार की न्यायालयीन प्रक्रिया वाला कानून मैंने नहीं पढ़ा है। और समझ गए, दंड व्यवस्था तो पढ़ा दी, पर वापस उसकी न्यायालय में कार्रवाई कैसे होती है उसमें वो नहीं पढ़ा है। वह और कोई पढ़ा, मैंने पढ़ा। तो मैं पढ़ाते समय भी पढ़ा नहीं, पता नहीं क्यों ध्यान रखता था इतनी बातें। अर्थ क्या निकाल रहा है, जिस समय इस प्रकार का दृश्य समुद्रपाल उन्होंने देखा और उन्होंने देखकर कहा, ओहो, इसने राजा का कानून भंग किया है, अपराध किया है, इसलिए इसको सजा मिल रही है। वो कहते हैं मैंने भी तो आत्मा राजा के प्रति अपराध किया है। राज यानी आत्म साधना, अप यानी आत्म साधना के स्थान पर मात्र 5 इंद्रियों का चक करके डट करके भोग भोगना। तो मैं भी तो अपने इस आत्मा राजा का अपराध कर रहा हूं, और अपराध की सजा मिलती है जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण। इसका अर्थ है कि जो मरण हो रहा है फांसी ही है। उससे भय खा करके आपको तो कितने भय दिखाऊं, आप तो अभय रहना चाहते। वो इतना अपने आप को उन्होंने माना कि हो, मैंने भी तो आत्मा राजा के प्रति अपराध किया है, मुझे भी तो निरंतर ज्ञान दर्शन चरित्र मोक्ष के मार्ग पर आरूढ़ होकर के और अपने आप को अब बार बार फांसी लगे, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, ऐसा मुझे न करना पड़े, इसलिए उसी समय उन्होंने सर्ववृत्ति संयम ले लिया और उसी भाव में मोक्ष। ये क्यों सुनाया मैंने, ये क्यों सुना? बोध लेते हो, जो कुछ यदि बोला जाता है उससे बोध ग्रहण करते हो, सुन लेते हो बस। सुन करके वापस कोई भी वापस उसकी पुनरावृत्ति नहीं करते। जो सुना है, वाचना देने वाला जब वाचना देता है तो वाचना देने वाला वापस जो ग्रहण कर रहा है वह उसको सुनता है, सुन करके हृदयंगम करता है और भूल ना जाऊं इसलिए वापस बार बार उसकी पर्यटना करता है। वाचना, प्रचना, पर्यटना। तो वाचना देने वाले वाचनाचार्य गुरु जब वाचना देते हैं तो उसको यदि पूरी बात समझ में नहीं आई हो और विशेष तौर से समझना चाहता हो तो प्रश्न करता है। वाचना, प्रचना, प्रचना प्रश्न करना, वाचना, प्रचना, पर्यटना। पर्यटना का अर्थ होता है पुनः पुनः उसको स्मरण में रखने के लिए फेरना। फेरते हो? फेरना क्यों कहा? कि जो मैंने तत्व स्वरूप समझा है, जो कर्म का आश्रय का कारण समझा है, फिर कर्म को आने के द्वार को रोकना संवर का मैंने स्वरूप समझा है, निर्जरा का स्वरूप समझा है, मोक्ष का स्वरूप समझा है, वो भूल न जाऊं तो पुनः पुनः उसका स्मरण करता, उसको कहते हैं पर्यटना। और उसके बाद में फिर अनुप्रेक्षा में, वह अनुप्रेक्षा में क्या करता है? प्रेक्षा शब्द आया है और प्रेक्षा का अर्थ होता है देखना। किसको देखना? अभी तक जिसको देख रहे हैं वो प्रेक्षा नहीं है, वो तो कर्म का निरंतर आश्रयबंध है। क्यों? क्योंकि रागी या द्वेषी को देख रहे हैं, इंद्रिय विषयों के भोगों को देख रहे हैं, भोगों के निमित्तों को देख रहे हैं, वो नहीं, वो तो निरंतर कर्म का आश्रयबंध कराने वाला है। फिर प्रेक्षा किसकी? अपने आप को देख, अपने आप को देख। अनुप्रेक्षा शब्द आया है, अनु उपसर्ग है और आगे शब्द आया प्रेक्षा। तो प्रेक्षा का विशिष्ट अर्थ हुआ अपने आप को ही देखना और किसी को देखना ही नहीं। अपने आप को देखना कौन से गुण से देखेगा? दर्शन गुण से। और देखेगा तो जानेगा भी, जानेगा तो देखेगा भी, और जानेगा देखेगा तो चरितार्थ भी करेगा। जे अनन्न रामे, जे अनन से अनन दंसी, जे अनन दंसी
से अनन रामे। आचारांक सूत्र के प्रथम स्कंद में दूसरे अध्याय में एक छोटा सा सूत्र है, जे अनन दंसी से अनन रामे, जे अनन रामे से अनन दंसी। कि जो अनन्य में रमता है वह अनन्य को देखता है, जो अनन्य को देखता है वह अनन्य में रमता है। वो अनन्य क्या है? अन्य 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 अनेक हैं। कितने हैं? परिजन कितने हैं, धन वैभव कितना है, भोग साधन कितने हैं, इनके कारण से होने वाले आपके शुभ भाव या अशुभ भाव कितने हैं, राग या द्वेष कितने हैं, क्रोध या मान कितने हैं, माया और लोभ कितने हैं, कितने प्रकार के हैं और कितनी तरतमता है। तरतमता का अर्थ होता है वो गाढ़ है कि मंद है, गाढ़ में भी गाढ़तर है कि गाढ़तम है, मंद में भी मंद है कि मंदतर है कि मंदतम है। ये जिस प्रकार का आपका भाव होगा उसके अनुसार कर्म का आश्रय और बंध होगा। जिस प्रकार का भाव, ये कैसे होता है? ये कर्म का बंध महावीर के सिद्धांत में कैसे होता है? आखिर कर्म का बंध कोई न कोई लेखा करने वाला होना चाहिए कि इसने इस प्रकार का दुर्भाव किया है, इस प्रकार का विकार का भाव किया है, तो उस विकार के भाव का लेखा कौन करेगा? वो ईश्वरवादियों के यहाँ पर तो इस प्रकार का एक चित्रगुप्त बैठा हुआ है और उसके पास में इतना बड़ी चोपड़ा है कि वो सारा हिसाब रखता है। फिर मर करके जब वो जाता है, वो यमदूत ले जाते हैं, जैसे लाभ ले जा करके उस परमपिता ईश्वर परमात्मा के सामने खड़ा करते हैं, उस परमपिता परमात्मा कहते हैं, हाँ भाई चित्रगुप्त जी, इसका खाता खोलो, इसका खाता खोलो। मैंने उदयपुर में भी एक तमाशा किया था। उदयपुर में एक चित्रगुप्त मंदिर है, चित्रगुप्त मंदिर। उस मंदिर में दर्शनार्थियों की इतनी भीड़, मैंने कहा इतनी भीड़ कैसे जा रही? चित्रगुप्त जी के दर्शन करते हैं और फिर उनको चढ़ावा चढ़ाते हैं। देखो चित्रगुप्त जी, मैं पापाचार तो बहुत कर रहा हूँ, परंतु मेरा वही चोपड़ा सही रखना, मेरा वही चोपड़ा थोड़ा सही रखना। मैं जिस समय यहाँ से भव पूरा करके यमदूत आप ये मुझे ले जाएंगे, उस समय ईश्वर के सामने जब खड़ा करेंगे, उस समय मेरा चोपड़ा जो है, ये रिश्वत इसलिए दे रहा हूँ कि मेरा चोपड़ा गलत होते हुए भी सही बताना। आप क्या क्या व्यवस्था? क्या व्यवस्था बताओ? ये कर्म का मैंने आश्रव किया है, वो बंधन होता है तो होता कैसे है? दो बातें बड़ी विचित्र हैं कि जीव कर्म कैसे बांधता है, वो कैसे बनता है, कौन लेखा रखता है। फिर लेखा रखा है तो फिर जैसा लेखा रखा है उसके अनुसार वापस लेखे के अनुसार उसको फल वो कौन देता है? तो कर्म बांधता कैसे है और कर्म का फल कौन देता है? एक बार मैं वन मंडलाधिकारी के उस प्रतीक्षालय में रुक गया। दिन भर एकांत अच्छी साधना का अवसर मिला। उस समय दिल्ली आ रहा था मैं, तो रास्ते में इस प्रकार के अनुमति मिल गई, वहाँ रुक गया। प्रतिमण करने के बाद वह आए वन मंडल अधिकारी, और काफ़ी चर्चा वार्ता हुई। दो भाई उनके साथ और थे। उन्होंने कहा, महाराज ये तो समझ में आता है कि आप यहाँ पर कर्म का लेखा कौन करता है, तो कर्म का फल कौन देता है? प्रश्न आया कि जैन दर्शन में, जैन सिद्धांत में कर्म का लेखा कौन करता है, यह आपसे पूछ रहा हूँ, और कर्म का फल कौन देता है, ये भी आपसे मुझे पूछना है। तो पहले पूछ रहा हूँ, कर्म का लेखा कौन करता है? अभी राजकुमार जी ओसवाल आए थे, 2 बार वार्ता हुई उनसे। बोले, महाराज हम यदि कोई भी कार्य, शुभाशुभ कार्य कर रहे हैं, राग द्वेष का भाव कर रहे हैं, जो भाव कर रहे हैं, तो हमारा इसका लेखा कौन करता है? बताओ, कौन करता है? एक दृष्टि से तो मैं आत्मा करती है, आत्मा करती है दृष्टि से दिखते हैं। कहा जाता है कार्मण वर्णा के पुद्गल इस लोक में ठसाठस भरे पड़े हैं।
और मेरे आसपास भी ठसाठस भरे पड़े हैं। जिस समय कोई भी मैं विकार का भाव करता हूँ, शुभ भाव करता हूँ, अशुभ भाव करता हूँ, और भावों के अनुसार, भावों की तरतमता के अनुसार वे कार्बन वर्गणा के पुद्गल मेरे प्रति आकर्षित होते हैं। मैं मात्र भाव करता हूँ, उसके बाद आगे का कार्य वे सारा कार्बन वर्गणा का पुद्गल करता है। यदि किसी को किसी प्रकार की वस्तु चाहिए, वो कारखानेदार को कच्चा माल दे देता है और फिर कहता मुझे इतनी वस्तुएं बना करके आप दे देना। कारखानेदार वह वस्तु ले लेता है और उसके बाद में फिर जैसा सौदा किया गया है उसके अनुसार वो उतनी वस्तुएं तैयार करके दे देता है। तो जो वस्तु दी, कच्चा माल दिया, तो कच्चा माल मैं स्वयं देता हूँ। कच्चा माल कौन सा दिया? शुभ भाव या अशुभ भाव, राग का भाव या द्वेष का भाव, रति का भाव या अरति का भाव, हर्ष का भाव या शोक का भाव। इस प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के मैं भाव देता हूँ, वो भावों की तरतमता के अनुसार। अब तरतमता क्या होता है? तो अब अंग्रेजी में समझाओ। देखो किसने समझाओ? अरे श्रेणी कहो, तरतमता कहो, गाढ़ता कहो, मंदता कहो, शब्द तो बहुत है मेरे पास। अंग्रेजी क्यों बोलूं? मैं अंग्रेजी बोल दूं, हमारा डिग्री क्यों बोलूं? बोल दो क्या? तो जैसे मेरे भावों की गाढ़ता मंदता है, वो गाढ़ता मंदता के अनुसार मैंने तो मात्र क्षणिक आवेग में आकर के इस प्रकार का राग का या द्वेष का, कषाय का भाव किया, और अब भाव को चट से पकड़ने वाला वो इस लोक में ठसाठस भरा हुआ कार्बन वर्गणा का पुद्गल। आप किसी अपने घनिष्ठ परिजन को, मित्र को, लड़की का ब्याह है और उसमें प्रीति भोज में आना है, पहले तो स्वयं जाकर के उसको निमंत्रण पत्रिका दी थी, फिर वापस और चेताया था, और जिस दिन प्रीति भोज था उस दिन वापस फ़ोन किया था, अरे आप मेरे इतने घनिष्ठ हैं, मैं आऊँगा ही आऊँगा, निश्चित आऊँगा, निश्चित आऊँगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप क्या ना आऊँ? परंतु आए ना आए, और आ तो रहा था, उस दिन अचानक इस प्रकार का काम हो गया और बाहर जाना पड़ गया, इसलिए मैं आया नहीं। आप क्या कभी भी आ जाऊँगा, भोजन आपके यहाँ करके जाऊँगा। ये कार्बन वर्गणा का पुद्गल ऐसा नहीं है। बुलाओ तो आता है, नहीं बुलाओ तो आता ही नहीं। बुलावा कैसे देते हो? कोई भी विकार का भाव, शुभ भाव, अशुभ भाव, राग भाव, द्वेष भाव, जो जो भाव कर रहे हो, उन सारों को मैं विभाव कहता हूं कि जो जो विभाव आप कर रहे हैं, उन सारे विभावों की गाढ़ता मंदता। अब गाढ़ता मंदता आपके समय में अनुभव आती कि नहीं कि राग गाढ़ है कि मंद है? 8-6-6 मेरी चोपड़ी में कल मुझे इतना सा मिला, इतने बारीक अक्षर में लिखा हुआ था। मैं रामगढ़ पहुंचा, कोल्हापुर रोड तमाशा करने के लिए मैं आ रहा था, तो उस दिन दिगंबर मंदिर में रुका था। दिगंबर मंदिर में एक दुआ लिखा हुआ था, और उस दुआ का मर्म है, मोही कर्म का भयंकर बंद कराने वाला, और ये मोह ही निरंतर चतुर्गति में भटकाने वाला, और ये मोह ही इस प्रकार का है कि जो निरंतर कर्म का बंद करवाता है, चूकता नहीं है। ऐसा एक दोहा लिखा हुआ था। मैंने वो तारीख डाल करके इतना सा दोहा लिखा हुआ था, मैंने कहा ये दोहा कैसे क्यों लिखा मैंने? उसमें मोह की निर्ममता बताई है। मोह की निर्ममता है ना, मोह कैसा निर्मम, निर्दयी है। कौन निर्दयी है? मोह, कि इतने कर्म का आश्रय बंद करा देता है कि न जाने कितनी बार फांसी लगती है। कितनी बार? किसके कारण? मोह के कारण। और मोह तो मरता नहीं है। उस दोहे में ये लिखा कि मोह है तो अनादि संसार है, अनादि अनंत संसार है, और मोह नहीं तो चतुर्विध संसार ही नहीं।
मोह है तो चतुर्गति संसार है, मोह नहीं है तो चतुर्गति संसार का अंत है। एक छोटे से दोहे में इतना मर्म भरा पड़ा था, मैंने उस समय चौपड़ी में लिखा उस दोहे को। कल मैं तत्व तो कुछ और पढ़ रहा था, फिर ध्यान उस पर भी चला गया। और क्योंकि बार बार जो आप लोग कहते हमारा मोह तो मरता नहीं है, मोह तो छूटता नहीं है, मोहियों से मुंह मिटता नहीं है, तो मैंने कहा ये दोहा बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको बताना पड़ेगा भाई। जो जो आप मोह ममता मूर्छा आदि कर रहे हैं, उसका लेखा वो कार्मण वर्णा का पुद्गल कर रहा है। महाराज वो तो पुद्गल है, और आपने कहा था कि पुद्गल में तो जानने की, अनुभव करने की शक्ति नहीं है। मैंने कहा हाँ नहीं है। मैंने कहा हाँ नहीं है। आप तो बड़े बड़े हैं, बच्चों को पूछो तो भी बता देगा। मैंने कहा कभी चुंबक देखा? कि हाँ महाराज चुंबक देखा है। मैंने कहा तुम्हारे पास कौन सा चुंबक है, भारी शक्ति वाला है कि कम शक्ति वाला है? यदि वो भारी शक्ति वाला चुंबक सड़क पर या किसी कचरे के यहाँ रख दिया जाए, तो उस कचरे में जो जो भी लोहे के कण हैं, चाहे छोटे कण हो या बड़े कण हो, वो तुरंत खींच करके आते हैं और उस चुंबक पर चिपक जाते हैं। और जो छोटे छोटे कण हैं वो तो ऐसे चिपकते हैं कि हाथ से वापस खींचो तो निकलते नहीं हैं, ऐसे गाढ़ चिपक जाते हैं। बड़े बड़े भी चिपक जाते हैं और वे भी छूटे नहीं, इस प्रकार के होते हैं। अब क्या चुंबक जानता है कि मैं इन लोहे के कणों को खींचूं? क्या लोहे के कणों को ज्ञात है कि मैं खींचूं? खींचूं में बड़ी मात्रा है, खींचूं में छोटी मात्रा है। दोनों नहीं जानते, न लोहे के कण जानते हैं न चुंबक जानता है, परंतु एक दूसरे को खींच रहा है, दूसरा खींच रहा है। एक खींच रहा है, दूसरा खींच रहा है। हो रहा है कि नहीं कार्य? अब यहाँ इसको वापस मैं बता रहा हूं कि चुंबक के स्थान पर तो अपने आप को रखो। किसको? अपने आप को। फिर लोहे के कण कौन से? कि वो कार्मण वर्णा के पुद्गल। अब लोहा चुंबक का संबंध बता दिया, और अब उसके स्थान पर वापस घटित करना है कि जो मैं विकार का भाव करूंगा, यदि चुंबक भारी शक्ति वाला है, मेरा भाव विकार का भाव गाढ़ है, तो वह कार्मण वगणा का पुद्गल गाढ़ तो चिपकेगा। मंद है तो ढीला चिपकेगा। इसका अर्थ है कि सारा लेखा हमारे यहाँ जो जो जीव, अनंत जीव है, सारे जीवों का लेखा कौन कर रहा है? वो जीव स्वयं ही कर रहे हैं, समझ लेना। या जीव कार्मण वर्णा के पुद्गलों के माध्यम से स्वयं अपना कर्म का लेखा इकट्ठा कर रहा है, लेखा कर रहा है। कोई चित्रगुप्त और नहीं है, वो चित्रगुप्त मैं ही हूँ। मेरे स्वयं मैं आत्मा ही जानता हूँ कि मैंने कौन कौन से पाप किए हैं, कौन कौन से विकार किए हैं, कौन से, ये एक से लगा करके 18 तक कौन से पाप किए हैं। कभी एकांत में बैठ करके जरा चिंतन तो करो कि अभी तक मैंने कितने पाप किए हैं, और इन सारे पापों का दुष्फल होगा निरंतर दुष्फल में नरक गति या तिरंज गति। कभी विचार आता है कि पाप का फल दुर्गति है, पुण्य का फल सुगति है, और पाप और पुण्य ना हो तो गति से मुक्ति है। पाप से दुर्गति, पुण्य से सुगति, और पाप भी नहीं हो पुण्य भी नहीं हो तो गति से मुक्ति। अब सार में मात्र इतनी सी बात है। तो कभी एकांत में बैठ करके चिंतन तो करो कि अब मेरा इस मनुष्य भव का इतना आयुष का काल निकल गया है, और अब मुझे क्या करना चाहिए। अभी तक का लेखा आप करो चाहे ना करो, मैं आप सबका लेखा बता रहा हूं। आपका लेखा पलड़ा कौन सा भारी है? कि पाप का पलड़ा भारी है। कौन सा? कितने पाप? 18। पुण्य कितने? 9। और मोक्ष का मार्ग मात्र 3, मात्र 1, मात्र ज्ञान। मात्र ज्ञान है ना,
मात्र अपने आप को जानना 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 जानना, निरंतर 2 घड़ी केवल ज्ञान। अब बताओ, ये पाप का मार्ग, ये पुण्य का मार्ग, ये मोक्ष का मार्ग सरलतम कौन सा है? आपके लिए कहूंगा सरलतम है पाप। आपने पाप करना सरल मान रखा है, सरल मान रखा है, सरल मान रखा, तभी तो निरंतर 24 घंटे पाप ही कर रहे हो। 24 घंटे पाप, नींद में भी पाप। आपको पता है क्या निद्रा में हूं उस समय मैं पाप कर रहा हूं, स्वप्न देखता हूं, क्या पाप नहीं हो? अरे निद्रा में क्या कर सकता हूं? मेरे का निद्रा में जो भाव आ रहे हैं वो आपने जागृत अवस्था में किया होगा भाव, उस भाव को आप क्रियान्वित नहीं कर पाए। दृष्टांत देता हूं, सड़क पर जा रहे थे आप, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ कोई ऐसी सुंदरी जा रही है और मात्र क्योंकि आमने सामने है तो मात्र एक क्षण के लिए दृष्टि पड़ती है, आगे और गाढ़ता से देखता जाए, रुक जाए तो चप्पलें आ जाए माथे पर, पिटाई लग जाए। और अब उस समय तो मात्र एक पलक झपके उतने से समय में देखा, अब नींद में गया। जिस समय मिठाई बाजार से निकला, जिस समय नमकीन बाजार से निकला, जैसे देखा क्या भुजिए बने हैं, ये हींग लगा हुआ, और इस प्रकार के क्या बढ़िया भुजिए बने हैं। ऐसे भुजिए तो बने हैं परंतु पैसा पास में नहीं है, परंतु आज तो मैंने सुबह ये इस प्रकार के पचकान किए थे कि इस प्रकार की वस्तु आज नहीं खाऊंगा। उस समय याद आया जिस समय मिठाई बाजार में, नमकीन बाजार में जा रहे थे, उस समय रुक गए। क्यों? क्योंकि पचकान कर रखा था इसलिए लिया नहीं, पैसा नहीं था इसलिए लिया नहीं, कोई भी कारण के लिए। अब जिस समय रात पड़ गई, नींद आ गई, अब नींद में आप उठते हैं और उठ करके फिर तिजोरी की चाबी उठाते हैं, फिर उसमें से पैसा निकालते हैं, फिर कार की चाबी निकालते हैं, फिर कार की चाबी निकाल करके बैठते हैं, बैठ करके फिर वो नमकीन बाज़ार में जा कर के, मिठाई बाज़ार में जा कर के आपने जिसका भाव किया था वो मिठाई, वो नमकीन, वो खरीद के लाते हैं और अब नींद में ही खा रहे हैं। कब हो रहा है सारा काम? पाप है कि नहीं? और जिस समय वो स्वप्न में कर रहे हैं उस समय स्वप्न में जो कार्य हो रहा है वो स्वप्न दशा में वो सत्य लगता है। अभी मैंने कहा सत्य है, वो सत्य, स्वप्न सत्य। इसका अर्थ है कि सत्य कैसे कहा? वो पाप है कि नहीं? चाहे स्वप्न में किया हो चाहे जागृत अवस्था में किया हो, परंतु वो भाव तो मेरा ही था, भाव तो मेरा ही था। अनजाने में किया हुआ पाप नहीं है। यदि आप न्यायालय के समक्ष किसी अपराध के कारण से खड़े कर दिए गए हैं और अब आप न्यायाधीश को कहें कि मुझे पता नहीं था कि आपके कानून में ऐसा करना अपराध है, तो न्यायालय छोड़ देगा? और कानून कितने हैं? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि न्यायालयों को भी वो पक्षकार कहो, वकील कहो, वह बताता है कि ऐसा कानून है। वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी क्या सारे कानून जानता है? परंतु प्रत्येक नागरिक का ये माना जाता है कि वो भारतवर्ष में रहता है तो भारत के चाहे केंद्र शासन चाहे राज्य शासन, वो जो कानून बनाते हैं उन कानूनों का उसको ज्ञान है, उसका राजपत्र में प्रकाशन होता है और राजपत्र प्रत्येक ने पढ़ा, ऐसा माना जाता है। इसका अर्थ है कि कानून में आपने वो जो किया है वो अपराध है। आप कहें कि मुझे तो पता नहीं था कि अपराध है, तो न्यायालय छोड़ देगा? तो फिर हमारा तीर्थंकर परमात्मा द्वारा जो कार्मण वर्ण का पुद्गल
उसने आपके भाव को पकड़ लिया और पकड़ करके फिर ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्म रूप में परिणमित कर दिया, पर्यांतरित कर दिया, और पर्यांतरित करके फिर वह मेरे साथ बद्ध स्पष्ट हो गया। कैसे हुआ? जैसे मैंने विकार का भाव किया, विकार का भाव करते से कार्मवर्ण के पुद्गल आते हैं और आ करके अब मेरे भावों की तरतमता के अनुसार, देख लेना, भावों की तरतमता, गाढ़ता, मंदता के अनुसार वे कार्मवर्ण के पुद्गल खींच करके आते हैं और तत्क्षण 7-8 प्रकार के कर्म रूप में पर्यांतरित होकर के मेरे साथ बद्ध स्पष्ट हो जाते हैं। कितनी देर लगी मुझे बोलने में? मुझे इतनी देर लगी है, परंतु वो सारा कार्य कब हो गया? इधर तो मैंने भाव किया और इधर वो सारे 7-8 प्रकार के कर्म आकर के मेरे साथ बद्ध स्पष्ट हो गए। बद्ध भी हो गए, स्पष्ट भी हो गए, दोनों एक बात एक साथ है। बंधना और स्पष्ट होना दोनों चाहिए, उसमें भी विवाद हो। बद्ध हो जाना, उसके साथ स्पष्ट हो जाना आवश्यक माना गया। तो मेरे साथ बंध भी गए हैं और स्पर्शित भी हो गए हैं। तो मेरे साथ बद्ध स्पष्ट कैसे होंगे? मैं तो अमूर्त हूं और ये कार्मण वगैरह के पुद्गल मूर्त हैं, तो ये मेरे साथ कैसे बंधे? ये समस्या फिर आ गई। हो कैसे बंधे? मैं तो अमूर्त आत्मा हूं, परंतु अनादि से मैं अज्ञानता के कारण से जो कर्म का बंध अनादि से करता करता आ रहा हूं, तो वो कर्म के बंध का मेरे पास है, बंधा हुआ कर्म है मेरे साथ। तो वो जो मेरे पास बंधा हुआ कर्म है, अब नया कर्म वापस उसी बंधे हुए कर्म के साथ जुड़ता है। तो जो कर्म है वो गाढ़ से गाढ़ तर होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म हो जाते हैं। और भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों का, अब मैंने आपको बताया था कि वन मंडलाधिकारी कहते हैं कि महाराज ये तो आपके समझ में आ गया कि हाँ चलो मान लेता हूँ कि प्रकार से कर्म का लेखा कौन करता है, समझ में आ गया। फल कौन देता है? फल कौन देता है? मैंने कहा अभी मान लो आप तीनों जने उठ कर के जाओ, और उठ कर के जाओ, रास्ते में कोई इस प्रकार का ऐसा पत्थर आया, कोई भी इस प्रकार की समस्या आई और ठोकर लगी और गिर पड़े। अब आप एक कहो, दो को, तीन को, तीनों गिर पड़े, किसी की हड्डियां टूट गई, किसी की मृत्यु हो गई और किसी को कुछ नहीं हुआ। आंधी सबके लिए एक जैसी आई, तूफान सबके लिए एक जैसा आया, भूकंप सबके लिए एक जैसा आया। भूकंप, कच्छ में जिस समय भूकंप आया था, कहते हैं रात को काले लेखे लिखने वालों ने 12 बजे तक काले लेखे लिखे थे और फिर लेखों में हिसाब लगाया कि मेरे पास इतने करोड़, इतने सैकड़े करोड़ का तो इस प्रकार का धन है, और फिर मेरी बहुमंजिला मकान है, ये कारें हैं, ये सारे साधन हैं। उन सारे साधनों का लेखा किया कि मेरे पास इतने सैकड़े करोड़ का धन है, ऐसा लेखा करके, और वे सारे के सारे रात को 12 बजे सोते हैं और 4 बजे प्रातःकाल भूकंप आया, और जो रात को लेखा करने वाले थे वो सारे जमींदोज हो गए, भूकंप में मारे गए। बताओ, अब 12 बजे तक जो लेखा किया था, उस समय तक कितने पाप कर्म का लेखा करके और सोए हैं। आप क्या करते हो? लेखा करते हो कि नहीं? पहली बात तो आप लेखा करते ही नहीं। यदि लेखा किया होता, आज कह रहा हूं मैं आपको, आपका अभी तक का आयुष का काल जितना बीता है उसका एक बार लेखा करो। अब तो बड़े बड़े बढ़िया से बढ़िया कंप्यूटर आ गए हैं, आपके बेटे पोते इस प्रकार के हो गए हैं, उनको कहना कि भाई ऐसा कर कि 18 प्रकार के खाने बना, हिंसा से लगा कर के मिथ्या दर्शन चले तक के, फिर 9 प्रकार के और वापस और खाने बना, अन्न पुण्य से लगा नमस्कार पुण्य तक के। और फिर अब कि जिस समय मैं गर्भ में आया तब से, जिस समय मैंने जन्म लिया तब से, और अब मैं लिखा रहा हूँ कि उस प्रथम जन्म लेने के प्रथम मिनट, प्रथम सेकंड, प्रथम पल नहीं, प्रथम समय, मनुष्य आँख झपके उसमें असंख्या समय निकलते हैं। तो प्रथम समय में मैंने
इन 18 प्रकार के पापों में से कौन कौन से किए हैं जरा इसमें कंप्यूटर में उतार दे। फिर मैंने 9 प्रकार के पुण्य कौन कौन से किए हैं ये भी लिख दे। फिर ज्ञान दर्शन चारित्र में वो मैंने क्या किया ये भी लिख दे। तो 18 प्रकार के पापों का लेखा बताएगा कि आपके तो भयंकरतम पापों का आश्रय बंद हुआ है। ये लेखा आपके बेटे पोते निकाल के दें उसके पहले मैं बता रहा हूँ। और अब आप हाँ भर रहे हो कि नहीं भर रहे हो? तो मरोगे कि नहीं चतुर्गति में? फिर मैं जब कहता हूं कि डूबोगे अनंत बार, मरोगे डूबोगे मरोगे, कहाँ डूबोगे? कि चतुर्वित्र महासमुद्र में डूबोगे मरोगे अनंत बार। तो मैंने जो कहा वो आपको बुरा करने के लिए कहा, चेतावनी दी है कि क्या किया अभी तक, सोचो एक कदम आगे रखने के पहले सोचो कि इस कदम का दुष्फल क्या होगा, सुफल क्या होगा। एक कदम विचारते हो कभी कि जो मैं अगले क्षण में भाव करूं वो भाव कैसा हो? कभी सोचते हो? पहले पूर्व के काल का चिंतन करो और चिंतन करके निष्कर्ष निकालो कि मैंने 18 प्रकार के पाप अधिक किए हैं या 9 प्रकार के पुण्य अधिक किए हैं, या ऐसा भी हुआ है कि पुण्य और पाप दोनों से रहित मेरे मात्र शुद्ध स्वभाव में रमणता, ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, स्वरूपणता, ज्ञाता दृष्टा स्वरूपणता, ज्ञाता स्वयं का, दृष्टा स्वयं का, स्वरूपण स्वयं में, ऐसा भाव। तो अब 3 प्रकार के मोटे मोटे खाने बना लो और अब पता लगाओ कि 18 प्रकार के पाप कितने हैं, 9 प्रकार के पुण्य कितने हैं, और ज्ञाता दृष्टा स्वरूपणता वाला शुद्ध स्वभाव कितना समय का है। और अब आपको बता रहा हूं मैं, ज्ञाता दृष्टा स्वरूपणता वाला वो जो खाना है वो उसमें शून्य आ रहा है। कौन सा आ रहा है? शून्य। और 18 प्रकार के पाप के खाने में गाढ़ से गाढ़तम पाप का लेखा आ रहा है। आपके बेटे पोते बताओ, उसके पहले मैं बता देता हूँ। और मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो फिर उसको लिखा देना कि मैंने अमुक प्रकार के इस प्रकार के भाव किए थे, और उससे पूछना कि हाँ बेचारा कंप्यूटर क्या कहता है। तो मैंने आपका कंप्यूटर का लेखा कर दिया, अब क्या करोगे बताओ? अब मैंने कहा आपने पाप ही पाप किए, आगे बताओ या फल क्या होगा पाप का? पाप का फल होगा, पाप यदि गाढ़ है तो नरक गति, फिर गाढ़ में भी गाढ़ तर गाढ़ तर गाढ़ तर गाढ़ तर गाढ़ तर गाढ़तम, तो छठी सातवीं नारकी। तो बहनों के लिए कहा जाता है छठी नारकी, भाइयों के लिए कहा जाता है सातवीं नारकी। तो अभी तक का आपका लेखा क्या हुआ कि सातवीं नारकी छठी नारकी के कार्य किए हैं। समुद्रपाली अध्ययन में क्या आया, क्या विचार किया उन्होंने? उनके सामने कोई बोध देने वाला नहीं था, फिर बोध कैसे ग्रहण होगा उनको? कभी सुना होगा वो समय स्मरण में आया, उद्भव में नहीं सुना होगा, पूर्व में सुना होगा, परंतु सुना था, केवल प्रगट वाणी कभी सुनी थी और उस समय याद है जिस समय इस प्रकार का कोई निमित्त आ गया था। उस निमित्त के समय फिर भाव आया, वो जैसे इसने अपराध किया राजा के प्रति, मेरे भी तो कर्म राजा के प्रति, मैंने आत्मा ने भी तो अपराध, राध यानी साधना, और साधना न करके विराधना, उसको नाम दिया अपराध। तो मैंने भी तो आत्मा राजा के प्रति अपराध किया है, तो मुझे भी तो दंड मिलेगा, इसलिए अब मुझे इस प्रकार का अपराध नहीं करना। और उसी समय सर्ववृत्ति संयम लेते हैं एकाकी, और ऐसी साधना करते हैं कि उसी भाव में मोक्ष चले जाते हैं। उस समय न कोई सामने तीर्थंकर परमात्मा थे, न सदगुरु थे, कोई नहीं था, परंतु स्वयं ही बोध ग्रहण कर रहे हैं, स्वयं ही बोध ग्रहण कर रहे हैं। तो बोध ग्रहण करने का निमित्त स्वयं का ही भाव, तो स्वयं का भी
स्वयं का शुद्ध भाव, उस शुद्ध भाव से बोध, और बोध से वापस उस बोध को चरितार्थ करना, सारा एक साथ हुआ। क्या मैं शुद्ध स्वभावी नहीं हूं? चाहे मैंने अशुद्ध करते करते अनंत काल हो गया हो, और अशुद्ध करते करते पाप कर्म का मोटा पर्दा इतना आ गया है, तब भी कहा जाता है कि वो मोटा पर्दा, उसको छिन्न भिन्न करने में एक अंतर मुहूर्त, जैसे ही भाव आया, कैसे भाव आया, ओ मैंने भी तो आत्मा राजा के प्रति अपराध किया है, इसलिए अब वो अपराध ना करूं, तो तुरंत घर बार परिवार छोड़ करके, सारे भोग छोड़ कर, कहा जाता है उनके पास दो गुंतक देव जैसे भोग थे। दो गुंतक देव विशेष प्रकार के देव होते, भोगी, उस प्रकार के देव गुंतक भोग, और ऐसे जरोखे में बैठ करके भोग करके देख रहे थे, और जरोखे में देख रहे थे, उस समय उनको लगा कि इस प्रकार के अपराधी, उसको फांसी दी जा रही है, इसे ले जाया जा रहा है। इतना सा निमित्त मिला है, और इतने से निमित्त से वो सावधान होते हैं, सावधान होकर के सर्वृत्ति सहन लेते हैं। आपको मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ, सुनते हो? और मैं भाइयों का पूछ रहा हूँ, जिस समय पत्नी धीरज से बोलती है, सुनते हो कि अनसुनी करते हो? अरे अंदर की बोले बता दो मुझे, सुनते हो कि अनसुनी करते हो? महाराज अनसुनी करें तो घर में रहना हराम हो जाए, तो सुनना तो पड़ता है। तो मैंने कहा जब तक उनकी सुनोगे, पति पत्नी की सुनेगा, पत्नी पति की सुनेगा, तब तक अनंत चतुर्गति का परिभ्रमण है। क्यों? दोनों रागी हैं, दोनों मोही हैं। तो मोह से मोह, निरंतर मोह से मोह बढ़ेगा, राग से राग बढ़ेगा, कर्म का आश्रय बढ़ेगा, निरंतर कर्म का बंध बढ़ेगा। कि जो भी मेरे भाव हो रहे, अभी सारा भाव इसलिए बताया मैंने कि इस प्रकार से जो भाव करता है, तुरंत कार्मणा के पुद्गल आकर के उसके साथ बद्ध स्पष्ट होते हैं। तो जो आप विकार कर रहे हैं, वो कार्मणा का पुद्गल आपका इतना सजग है कि तुरंत कर्म का आश्रय बंद हो रहा है। तो वो जो चुपचाप आपके कर्म बंधवा रहा है, मैंने आपके उस गुप्तचर को बता दिया है। वो गुप्तचर है, गुप्त बैठा हुआ है, पता नहीं लगता है, और गुप्त बैठ करके सारा आपके कर्मों का लेखा रख रखा है। मैंने खोल दिया आपके सामने, अरे गुप्त नहीं है। महावीर कहते हैं कि इस प्रकार से कर्म का आश्रय बंद होता है। तो फिर जिस समय उनका फल कौन देता है, तो मैंने कहा फल कोई भी आकर दे देता है। कोई व्यक्ति आकर दे देगा, कोई वस्तु दे देगी, कोई स्थिति बन जाएगी, ऐसी कोई परिस्थिति बन जाएगी। अभी मैंने कहा भूकंप आया है, बाढ़ आई है, क्या भूकंप में, बाढ़ में सारे मनुष्य मर जाते हैं? तो क्यों नहीं मरते? सारे क्यों नहीं मर जाना चाहिए? वो कच्छ के भूकंप का मुझे समझाने के लिए कोई ना कोई उदाहरण ध्यान में रखना पड़ता है। जिस समय कितनी लाशें उस मलबे में पड़ी थी, तो कहा जाता है कि लाशों को भी निकाल करके तो दाह संस्कार किया जाता है। उन लाशों को निकाल रहे थे, उसमें वो जो मलबा निकाला जा रहा था, उस समय एक पट्टी, ये आपके पट्टी, ये इस प्रकार की पट्टियाँ नहीं, वो खदान में से निकली पट्टी, वो पट्टी थोड़ी सी तिरछी पड़ी थी, और उस पट्टी के नीचे एक नन्ना मुन्ना बालक 8-10 महीने का, वो खिलखिलाता हुआ निकला, प्रसन्न चित्त इस प्रकार से जैसे निकला। अब बताओ कि इतने मलबे में वह बचा कैसे, कि उसका आयुष्काल शेष था। एक ही दुर्घटना में कोई मर जाता है, किसी के छोटा मोटा घाव लगता है, और कोई पूरी तरह से बच जाता है। दोनों के लिए दुर्घटना एक, तीनों सबके लिए दुर्घटना एक जैसी है, और फल सबको अलग अलग प्रकार का क्यों मिल रहा है? वो अलग अलग प्रकार का फल देने वाला कौन? कि वो कर्म राजा, अपने अपने कर्म का राजा, वो अपने अपने स्वयं को फल दे रहा है। तो कर्म राजा से डरो। किससे डरो?
वो कर्म राजा कौन? वो कर्म राजा भी नहीं, संदेश लेने वाला भी नहीं, सुधार करने वाला भी नहीं, सारा मैं ही हूँ। मानो कि मैं ही सारा पाप कर्म का अर्जन कर रहा हूँ, मानो कि मैं पापों का प्रायश्चित धिक्कार करके बच भी सकता हूँ और फिर नया मार्ग चुन करके और जन्म से मुक्त भी हो सकता हूँ। ऐसा तत्व का सोच समझ कर मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति।